अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा बहुत ज़बरदस्त है, दर्द भरा है, रुला देने वाला, सबक खामोश है, झिझोड़ देने वाला है। एक ऐसी हस्ती के बारे में याद दिलाएगा जो हमारे वजूद का जरिया है, लेकिन वो हमेशा नज़रअंदाज होता रहता है, इग्नोर होता रहता है, और वो हर रिश्ते की बुनियाद भी है। किस्सा ये है कि एक आदमी, उसका बेटा यूरोप में कई सालों से जॉब करता था। यहाँ बाप हॉस्पिटल में कई दिनों से एडमिट था, लेकिन उसका बीजी बेटा उससे मिलने के लिए नहीं आया। जब 1 साल पहले माँ बीमार थी तो बेटा खास वक्त निकालकर माँ से मिलने आया था। बाप ने बहुत दिनों से इंतज़ार किया, लेकिन बेटा आखिरी तक नहीं आया। आखिर बाप का इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद बेड के नीचे से एक कागज़ मिला। बाप ने बीमारी के ज़माने में अपनी बीवी के नाम बल्कि सारी दुनिया के लिए चंद लाइनें लिखी। वो लाइनें क्या थी? बाप का दर्द लिखता है कि तुम और मैं कभी बीवी कभी शौहर थे, फिर तुम माँ बन गई और मैं बाप बनकर रह गया। तुमने घर का सारा निजाम संभाला और मैंने कारोबार संभाला, फिर तुम घर संभालने वाली माँ बन गई और मैं कमाने वाला बाप बनकर रह गया। बच्चों को चोट लगी, तुमने गले लगाया तो मोहब्बत करने वाली माँ बन गई। अब मैंने समझाया तो सिर्फ समझाने वाला बाप बनकर रह गया। बच्चों ने गलतियाँ की तो तुमने उनकी हिमायत करके, उनको सपोर्ट किया, अंडरस्टैंडिंग करके मोम बन गई, यानी जज्बात को समझने वाली माँ बन गई, और मैं न समझने वाला बाप बनकर रह गया। अब्बा नाराज होंगे, बाबा नाराज होंगे, डैडी नाराज होंगे, ये कह कह कर तुम अपने बच्चों की बेस्ट दोस्त बन गई। अब मैं गुस्सा करने वाला बाप बनकर रह गया। तुम सारा दिन बच्चों से रोजो नियाज की बातें करते करते अपना मुस्तकबिल महफूज बनाते हुए बच्चों के दिलो दिमाग में घर करते चली गई, और मैं फ़कत घर का मुस्तकबिल और घर का फ्यूचर बनाने के लिए अपना आज बर्बाद करता चला गया। तुम्हारे आंसुओं में माँ का प्यार नज़र आने लगा, और मैं बच्चों की आंखों में फ़कत बेरहम बाप बनकर रह गया। तुम चाँद की चांदनी बनती चली गई, और पता नहीं मैं सूरज की तरह आग उगलता हुआ बाप बनकर रह गया। तुम एक रहमदिल शफीक माँ बनती चली गई, मैं तुम सब लोगों के ज़िंदगी का बोझ उठाने वाला सिर्फ एक बाप बनकर रह गया। मैं बताऊं, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे सीने में भी एक औलाद के लिए उतनी ही मोहब्बत है जितनी मोहब्बत एक माँ को होती है, जितनी मोहब्बत तुमको है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, बच्चों ने माँ पर प्यार लुटाया, लेकिन बाप को भूल गए। ये शिकायत मैं अल्लाह से ज़रूर करूँगा। मुझे यकीन है कि वहाँ इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ये किस्सा ख़त्म हो गया, लेकिन एक इंतहाई कड़वी सच्चाई और समाजी है, और मुआशरे की सच्चाई भी की तस्वीर है। ये बहुत ही कम माएँ ऐसी होंगी जो अपने बच्चों के सामने उनके बाप की कुर्बानियाँ और उनके बाप की मकाम बुलंद करके रखती हैं। बहुत कम माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चों को ये बताती हैं कि कैसे उनको बाप आगे का निवाला बच्चों को खिलाकर खुद भूखा रह जाता है। कैसे एक बाप सारा दिन अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के रिज़्क के लिए मारा फिरता है।
दर बदर भटकता है, फिरता है अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए। बाप क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं देता है, किन तकलीफ़ों का सामना उसको करना पड़ता है, किस तरह उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए बाप अपने आप को बर्बाद कर देता है और अपने आप ख़त्म कर देता है। कहीं जाके उसके बाद कहीं जाके औलाद किसी काबिल बनती है, मगर बहुत कम माएँ ऐसी होती हैं जो बाप की कुर्बानियाँ अपने बच्चों के दिमाग में डालती हैं। ढलना चाहिए कि माएँ ऐसा नहीं करती। बहुत अफसोस की बात है। ये औलाद को उस वक्त समझ आता है जब वो बाप बन जाते हैं, जब वो खुद बाप बन जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, मेरी चंद बातें याद रखें। आप नीम की पेड़ की तरह होता है, उसके पत्ते कड़वे ज़रूर होते हैं, लेकिन गहरा साया और ठंडी हवा उसके नीचे मिलती है। दुनिया की सारी औलादें सुन ले, औलाद के लिए बाप कभी कभी वहाँ हाथ फैला देता है जहाँ औलाद पाँव रखना पसंद नहीं करती। घर में बाप की आवाज़ खुदा की नेमत है, सबसे बड़ी नेमत होती है। बाप का साया सूरज की तरह होता है, गर्म ज़रूर होता है, चला जाए तो अंधेरा छा जाता है। दरख्त बूढ़ा होकर भी फल न दे, लेकिन साया ज़रूर देता है। काश